बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हैकर ने कुछ मजीद इंकशाफात किए हैं। वो तो बड़े मुहिब्बे वतन लहजे में गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे किसी इंटरव्यू और किसी डिटेल की जरूरत नहीं है। जुमरात को सर्टन उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताएं कि कौन कौन सी गुफ्तगू मैं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश करने लगा हूं। जुमेरात के दिन के हवाले से अनाउंसमेंट तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन उसकी डिटेल, वो कन्वर्सेशन किस किस के बीच में है, हुकूमती कौन से अहदेदार हैं, कौन से जी हाँ डिप्लोमेट्स हैं, कौन से जी हाँ फौज से रिलेटेड और इदारों से रिलेटेड कौन से अफराद हैं जिनकी प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू हुई, वो कौन सी गुफ्तगू है जो रिवील कर रहे हैं कि वो प्लान के अंदर है। उसकी कोई डिटेल तो बतानी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान के सिस्टम के साथ कुछ मजाक भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन मजाक की कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। मरियम बीबी को आज बड़ी उम्मीद थी और वो उम्मीद किस तरह इस 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के उसको ब्रेक किया। आज उम्मीद तो इसाक डार साहब को भी थी, उसकी भी कुछ डिटेल बतानी है। अहम तरीन इजलास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वक्त की अहम तरीन ज़रूरत था। पूरे पाकिस्तान ने पीटीआई और जो इनके मुखालफीन है मौजूदा हुकूमत के, उनकी तो अपनी तरफ से पूरे पाकिस्तान चाह रहा है ये क्या मामला है, हिल के रह गए हम लोग। और वो आज इजलास मुलतवी, बड़ा मानी खेज है बाजी। क्या हो सकता है, क्या उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उस इजलास की, क्या उन्होंने बीच में बैठने से इनकार किया? काफ़ी अहम चीज़ें हैं, एक के बाद एक मैं आपके सामने डिटेल में रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ज़रा कुछ जो प्ले हो रहा है पाकिस्तान के साथ वो ज़रा जानना आपका बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नैब का जो इनसाइड जवाब था वो सुबह सुबह की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि नैब ने जो जवाब जमा करवाया है नैब अदालत के अंदर मरियम बीबी के पासपोर्ट के हवाले से, उसके कुछ 3 पॉइंट्स मजीद अब ज़रा तफसीली वो जवाब सामने आ गया। तो मैंने पहले रात को तो ज़राए और दूसरी चीज़ों के हवाले से कंफर्म करा था, वो तफसीली जवाब ही सामने आ गया। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मैंने उस पर आपसे बात करी है सबसे पहले, ताकि पता तो चले हमारे साथ मजाक क्या हो रहा है, पता तो चले हमें किस तरह ख्वार किया जा रहा है। हमें कानूनों की अमलदारी बयान करा करा के, मेरिट बयान कर करके हमारे साथ आखिर हो कर रहा है, वो मुझे और आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारे अंदर किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की और ना सिर्फ इस सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जी। मज़ीद हैरानकुन जी जो चीज़ें सामने आई हैं नैब के जवाब में, उन्होंने वो जवाब हाजिर है, उन्होंने कहा मरियम नवाज़ के पासपोर्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये नैब का मौक़िफ़ है सरकारी कि मरियम नवाज़ के पासपोर्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए अदालत ने जब इनको पासपोर्ट देना दे दें। कुछ डिटेल्स और बता रहे हैं। नैब कह रही है कि मरियम नवाज़ के पासपोर्ट की वापसी की दरख्वास्त जो मरियम नवाज़ ने दी है दरअसल बुनियादी हकूक़ के नफाज की है, यानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी अगर मरियम बीबी को उनका पासपोर्ट ना दिया गया। क्योंकि वो तीसरी पॉइंट ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि फौजदारी मुकदमा दर्ज होने से किसी को आइनी हकूक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी नैब के प्रोसिक्यूटर या नैब बहैसियत इदारे ने शामिल करके अपना वज़न बढ़ाया बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने। मेरा एक छोटा सा सवाल है, डेफिनेटली आपका भी होगा, तो मैं दावत फ़िक्र आपको भी दे देता हूँ। ये क्या बात हुई? ये तो वही नैब थी जिसने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था और इस अदालत के सामने पासपोर्ट जमा कराने के हवाले से बाकायदा तौर पर दलील दी थी कि मरियम बीबी का पासपोर्ट रखना चाहिए अदालत को, हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में होना चाहिए। ये पासपोर्ट इनको देना इनके फरार होने के मुतरादिफ होगा, यह नहीं करना चाहिए। आज वही नैब है, आप यकीन जाने वही अफसरान हैं, वही तमाम के तमाम अफराद हैं जो मरियम बीबी के हक में दलील दे रहे हैं। कितनी एम्बैरसिंग है, इतना बड़ा होल है हमारे सिस्टम में। वही अफसरान, कोई नहीं बदला, कोई भी नहीं बदला, वही मरियम बीबी के हक में दलील दे रहे हैं। वजह बताऊं क्या है? ऑर्डर ऊपर से आया है। ऊपर कौन है? चेयरमैन नैब है। चेयरमैन नैब मरियम नवाज साहबा ने लगाया अपने हाथ से। जब चेयरमैन जो गाइडलाइन देगा, जो डायरेक्शन देगा, प्रोसिक्यूटर वही बयान देगा ना, और बेइज्जत इदारा भी वही बयान दिया जाएगा। तो इतनी आपको समझ आई कि वो कहते हैं ना जज ही कर लें, हाँ जी, चेयरमैन नैब ही कर लें। तो वो जिस बिना पर ये किया गया है तो वही अहकामात हैं और वही मिनवान उसके ऊपर अमल हो रहा है। और लेकिन अदालतें भी वही हैं। अदालतों को तो पता है ये सारी गेम हो क्या रही है, उस वक्त किस तरह ये तमाम चीज़ों को पूरी ड्राफ्टिंग करके बिल्कुल अपने पैराए के ऊपर किस तरह एक पैटर्न के साथ चीज़ों को लेके जाया जा रहा है। यही हुआ। आज वकील थे अमजद परवेज़, 5 मिनट लेट हुए जी। अदालत ने कहा ओए अभी तो हुआ नहीं है, तो आप लोग अभी से हमें
तेवर बदल गए हैं और आप हमें इंतज़ार कराने के चक्कर में जजेस के, नहीं ऐसा नहीं होगा। फलाने के उठे जी, जज को इंतज़ार नहीं कराया जा सकता। मरियम बीबी को आज उम्मीद थी कि आज उनको पासपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि उधर से सागदार साहब के आगे तो वो अब्बा के पास जा सकती हैं, तो लेकिन बहरहाल 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी होगी। मैंने आपको बताया कि ये वही नैब है, तो किस तरह चीज़ें मैनेज हो रही है मैंने पैटर्न अब आपके साथ शेयर करना रोज़, क्योंकि जो आप यकीन जाने जो चीज़ें पिछले वीलॉग्स में पिछले 2-3 महीने से मैं आपके साथ कर रहा हूँ सारी मिनोन थोड़ा टाइम लेट ज़रूर हो गया, उसी तरह ही कॉपी पेस्ट हो रही है, उसी पैटर्न को ही अडॉप्ट किया जा रहा है। हैकर्स के हवाले से कुछ चीज़ बता दूं, फिर आगे मैं आपको दीगर चीज़ें बताता हूँ। हैकर ने ना बाकायदा तौर पर साबित कर दिया वो किसी के हाथ में नहीं आ रहा, किसी नेगोशिएशन में नहीं आ रहा, किसी हुकूमती इदारे के हाथ में नहीं आ रहा। उसने डार्क वेब पर नई डिटेल शाये की हैं और अपलोड किए हैं, जो मैंने आगे आपके साथ कर दूँ। तहलका खेज़ हैं जी, कुछ तफसीलात हैं और जिसमें वो वक्त का तयन बता रहा है कि मैं किस दिन मज़ीद इसकी पैराई के ऊपर जा रहा हूँ। ऑडियो की कुछ डिटेल हिंट दी हैं उन्होंने और उन्होंने कहा मैं किसी इंटरव्यू का कायल नहीं हूँ, ज़रा वो सुन लें। मेरा इंटरव्यू ना लें, मुझे हीरो ना बनाएं या मेरा ऐसा कुछ नहीं काम। क्या कह रहे हैं जी, ज़रा वो सुन लें। हैकर साहब कह रहे हैं मैं जुमरात को रोज़ 30 सितंबर को बाकी ऑडियोज़ रिलीज़ कर दूँगा। अच्छा, नो मोर नेगोशिएशन एंड ऑफर्स विल बी एक्सेप्टेड, किसी किस्म की कोई ऑफ़र और नेगोशिएशन मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा, जिप ऑडियो विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ द करंट वीक, यानी इस जुमरात को हो जाएगा। द एंटायर जिप ऑडियो विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ करंट वीक। डू नॉट इंगेज विद इम्पोस्टर्स, मुझे किसी किस्म की इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है या इस तरह की कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। कुछ डिटेल है ज़रा वो सुन लो। उन्होंने कहा जो चीज़ें मैं अब शाये करने जा रहा हूँ वो 9 हैं, 10 हैं, 10 की 10 मैं आपके सामने बस जल्दी से लेके चले जाता हूँ। उन्होंने कहा वो ऑडियोज़ भी होंगी जिसमें सहाफ़ी हजरात से गुफ्तगू हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सहाफ़ी हजरात, मैंने आपको बोला गाइडलाइंस कुछ सहाफ़ी हजरात को, मेन स्ट्रीम एंकर्स को, जी हाँ। उन्होंने कहा वो ऑडियो मैं लीक करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। दूसरी उसने बोला कन्वर्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को किस किस्म की हिदायत दी गई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से, मुझे नहीं पता वो क्या होंगी, लेकिन उन्होंने कहा मैं वो लीक करने जा रहा हूँ। तीसरा, कन्वर्सेशन विद मिलिट्री पर्सनल्स, यानी फौजी हुकाम से किस किस्म की गुफ्तगू हुई है, क्या हुआ है मामला, वो तमाम की तमाम मैं डिटेल्स लेके जाने जा रहा हूँ। ये हैकर कह रहा है जी। पांचवी उन्होंने चीज़ बताई है, ऑडियो इंक्लूड कन्वर्सेशन विद प्रीमियर मिलिट्री हेड, यानी आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू हुई है शहबाज शरीफ साहब से या प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो लीक करने जा रहे हैं जी। और गवर्नमेंटल डीलिंग्स, जी हाँ, गवर्नमेंट की डील्स किस किस से हुई है उसके हवाले से। ऑडियो, छठा है ऑडियो इंट्रैक्शन बिटवीन फर्स्ट फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली, जी हाँ, मरियम बीबी की गुफ्तगू क्या हुई है और मरियम बीबी के दीगर शहबाज शरीफ साहब की एक्सटेंडेड फैमिली है उनकी गुफ्तगू क्या हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। बहुत कुछ खुलने वाला है सर, बहुत कुछ खुलने वाला है। अच्छा, ऑडियो में इंक्लूड कन्वर्सेशन विद सर्विंग जुडिशल अपॉइंटीज, जी हाँ, जजेस असरात से मुतल्लिक या जजेस से मुतल्लिक क्या गुफ्तगू हुई है वो ये लीक करने जा रहे हैं। और 9वां पॉइंट उन्हें बताया एंगेजमेंट विद फॉरेन डिग्नेटरीज, मैंने बोला था ना डिप्लोमेट्स भी आते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उन्होंने कहा मैं उनकी गुफ्तगू भी जुमरात को रिलीज़ करने लगा हूँ। ऑडियो इंक्लूड डायरेक्शन ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व, जी हाँ, ये भी मैंने कुछ इसकी डिटेल में नहीं पढ़ना, लेट्स सी क्या हो रहा है। ये खुद हैकर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं। आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका, उन्होंने कहा होपफुली दिस रिलीज विल ब्रिंग बेटरमेंट टू पाकिस्तान, ये रिलीज़ पाकिस्तान में बेहतरी के लिए होगी, मेरा ख्याल है होनी चाहिए। आई एम नॉट लुकिंग फॉर PR, सो डोंट वेस्ट योर टाइम बाय सेंडिंग मी एनी इंटरव्यू। मैं किसी PR शेयर नहीं बना देता, मुझे इंटरव्यू की किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट ना करें, ठीक है। और फिर उन्होंने अपना एड्रेस दिया, तो इस पैराई के ऊपर है, ये बहुत ख़तरनाक है। जुमा मैंने सुबह भी बता दिया था ख़तरनाक रहता है, तो बहरहाल लेट्स सी। मुझे तो घबराहट है क्योंकि अभी तक जो 3 ऑडियोज़ आई हैं ना उसके बाद तो मुझे बहुत घबराहट है। मुझे किसी किस्म का, मुझे तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं ना, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने पहले बताई है। साग डार साहब की वापसी किस पैटर्न पे है, मरियम बीबी के केसेस, एमन फील्ड केसेस, असासों वाला मामला कैसा, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। किस तरह ये तमाम एक के बाद एक चीज़ें उसी तरह एग्जीक्यूट की जा रही, डेफिनेटली कहीं डिस्कस हुआ, डिस्कस होने के बाद हुआ है। तो बहरहाल मैंने कहा मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, ज़रा थोड़ी कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं जी।
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज का एक अहम तरीन इजलास था जी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया और इजलास मौखर किया गया है। परेशानी वाली बात है क्योंकि शहबाज शरीफ के आने के बाद, वज़ीर आज़म साहब के आने के बाद ये होना चाहिए था। मेरा सवाल ये क्या शुरा ने इनकार कर दिया या कोई और वजह है? क्योंकि अभी जवाब भी तो देने हैं ना सर, इसके जवाब तो पाकिस्तान के इदारों ने देने हैं, तो कुछ वो जवाब देने के लिए कुछ होगा हुकूमत के पास, तो तब इदारों को बुलाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके अलावा ऑडियो डिटेल्स की जो मैंने हिंट बताई थी, बहरहाल ये है, बहरहाल ऐलान ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शहबाज शरीफ साहब करेंगे, साग डार साहब की वापसी से मुतल्लिक बात हो सकती है, दौरा अमेरिका से मुतल्लिक बात हो सकती है। गुमान है कि ऑडियो लीक्स पे बात हो, लेकिन मुझे यकीन है कि ऑडियो लीक्स पे कोई बात भी नहीं होगी। दूसरी तरफ हामिद मीर साहब जो हैं, उनके ज़रिए इमरान खान साहब को भी कहा जा रहा है कि ज़रा इतना इतराएं ना आप। कल शाहजेब खानजादा साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, आपकी भी ऑडियोज़ हो सकती है, वो भी रिलीज़ हो सकती है। तो मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश है इमरान खान साहब को, अपने मौक़िफ़ पे ज़रा इतना एग्रेसिवली पे ना करेंगे इन ऑडियोज़ के ऊपर। तो ये एक अलग से चल रहा है। अब ज़रा मैं आखिरी कुछ दो अहम तरीन चीज़ें जी, इसहाक डार साहब की वापसी जी, उनके भी आज अरमान बड़े टूटे हैं और आज टिकट चल रहे थे बाकायदा तौर पर जियो पे कि उन्होंने सेनेट का हलफ उठा लेंगे जी, सेनेटर का जी। और पेट्रोल 15 रुपये सस्ता होने जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं। डॉलर भी आज 1.5 रुपये नीचे आया, तो मज़ीद भी ये भी नीचे आएगा। अभी तक डॉक्टर साहब ने किया कुछ नहीं है, सिर्फ नाम चला है, अभी आए हैं। मगर ये तासुर क्या गलत है कि ये आवाम को पहले भी रिलीफ दे सकती थी गवर्नमेंट, मिफ्ता इस्माइल की शक्ल में ये दी जा सकती थी। इस हुकूमत ने जानबूझकर आवाम का बुरकस निकाला पिछले चंद महीनों में। क्या मैं अगर इस तरह की बात करूं तो क्या ये गलत होगी? मुझे आपने ज़रूर बताना। ये रिलीफ दे सकते थे, डॉलर नीचे ला सकते थे, पेट्रोल की कीमत कंपोज कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, मसनूई तौर पर कीमतों को बढ़ाया गया था, यानी डार की तरफ से एक सुहाना ख्वाब दिखाना था। ये वही पैटर्न है सर, मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपका तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डार साहब के लाने की वजह मेरा वो इम्पैक्ट है, डॉलर वो काफ़ी इम्पैक्ट बढ़ेगा जी, और ताकि वो रिलीफ वाली चीज़ें हों। इतने नाजुक माहौल में भी आवाम से खेला गया है। डार साहब आएंगे, क्या मोइज़ात हो रहे हैं। बहरहाल इतना मैं आपको बता दूँ, सस्टेन किस हद तक करेगा तो ये मुझे नहीं पता है, एक हिस्ट्री है पूरी, मैं नहीं आपको इधर बता सकता कि ये क्या चीज़ है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊँ कि ये सारी की सारी चीज़ें प्लान्ड वे में थी। हाँ, डेट्स आगे पीछे हो गई, क्योंकि डेट जब डार साहब ने जुलाई में अपने आने का बीबीसी को इंटरव्यू देके कहा था ना, और उस इंटरव्यू से पहले जब मैंने आपको बता दें कि ये प्लान इस वक्त चल रहा है, अब उसकी एग्जीक्यूशन 2-3 महीने लेट हो गई, इतना ज़रूर है, बल्कि 2 महीने सिर्फ लेट हो गई। लेकिन ये सारा पैटर्न इसी तरह डिसाइड था। आपको ऑडियो लीक से नहीं अंदाज़ा हुआ? जी हाँ, ये सब चीज़ें हुई हैं जी। अच्छा, डार साहब ये कह रहे थे कि आते साथ वो सरेंडर कर देंगे, एहतसाब अदालत में चले जाएंगे। प्रोटोकॉल भी प्राइम मिनिस्टर का था जब गए थे, फ़रार हुए थे, जब आए तब भी प्राइम मिनिस्टर का आया था। और आज अदालत के अंदर, एहतसाब अदालत के अंदर जहाँ उन्होंने अपने आप को सरेंडर करना था, वज़ीर दाखिला खुद मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब। वाह 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 वाह, कमाल है। पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के इश्तिहारी को पेश करने के लिए खुद मौजूद है, IG इस्लामाबाद मौजूद है। ये छोटी चीज़ें, ये होता है हमारे यहाँ, बस इसकी अज़ियत और तकलीफ़ है। लेकिन ये कह रहे थे कि आज हो जाएंगे, और मैंने जैसे आपको बताया कि टिकर भी चल रहे थे। मुझे लग रहा है मुश्किल है आज सेनेटरशिप का इस्तीफ़ा वो हलफ उठा लें, कि जज बशीर साहब छुट्टी पे चले गए। उन्होंने कहा ऐसा तो ऐसे से, और पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ था। प्लानिंग है जी जिस पे एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।